जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको जया एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक विनती है, कथा को कभी भी आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कथा को हमेशा पूरा ही सुन के जाना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको अनिवार्य है कि एकादशी की कथा सुननी ही है। अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा एकादशी की व्रत कथा का। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। स्वर सिद्धि प्रदायक माघ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नया नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान श्री कृष्ण के केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वालों को भूत प्रेत पिशाच आदि निर्कष्ट योनि में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होकर इसी लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास कृष्ण पक्ष की शटातिल एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गांधर्व गान कर रहे थे। उन गांधर्वों में पुष्पदंत चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गांधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहीं उपस्थित था। गांधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लवणीय और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत ही सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर मूल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चिंतन भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इनके ठीक प्रकार ना गाना तथा ताल स्वर ठीक ना होने से इंद्रदेव कुपित हो गए और इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयम जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ही सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमको यह दुखदायिनी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस योनि से तो नरक के दुख ही अच्छे हैं। इस प्रकार चिंता करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखदय होकर मृत के समान आपस में चिपटे हुए कांटे तथा उसी रात्रि उनको निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनको पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। अत्यंत ही सुंदर गांधर्व और अप्सरा के देह धारण करके सुंदर आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने सर्वलोक में प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गांधर्व उनकी स्तुति करते हुए
पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका वृत्तांत कहो। मूल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देही छूट गई है। तब इंद्र ने कहा, मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कोई योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इस व्रत में गूंदगिरी का पेठा, ग्वार पेठे का सागर लेना चाहिए। दूध व कूटू से बनी मिठाई या सामग्री आप ले सकते हैं। फल तथा मेवा आदि भी लिया जा सकता है और अपने व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।